Oh my God. Three, two, one. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे रांट्स एंड टॉक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तृप्ति डिमरी के बारे में कि तृप्ति डिमरी से लोग इतना ज़्यादा इरिटेटेड और चिढ़े हुए क्यों हैं, और क्या लोगों का तृप्ति डिमरी से चिढ़ना, हेट करना सही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो ये सिलसिला शुरू हुआ एनिमल के उस बोल्ड सीन से। उससे पहले तृप्ति डिमरी को लोग जानते भी नहीं थे, बट उनको पता था कि एक कला और बुलबुल जैसी मूवी आई है, उसमें एक एक्ट्रेस है जो कि बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। बस कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को ये बात पता थी। फिर एनिमल में एक बोल्ड सीन करते हुए तृप्ति डिमरी को देखा गया, एंड उसके बाद लोग अच्छा खासा खिसिया गए। अब लोग तृप्ति डिमरी से क्यों चिढ़े? क्योंकि लोगों की जो साइकोलॉजी थी एनिमल मूवी को देखते समय, वो फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा एक एनर्जेटिक लड़का है जो बहुत अच्छा है, अपने बाप के लिए लड़ाइयाँ कर रहा है। फिर उसके बाद एक लड़की आई है फिल्म के सेकेंड हाफ में, और फिर वो उसके साथ इंटरकोर्स करता है और अपनी वाइफ को चीट करता है। और रश्मिका के फैंस तो बहुत सारे हैं, तो उनका नेचुरल था तृप्ति डिमरी से चिढ़ना। चलो यहाँ तक भी ठीक था कि आप एक कैरेक्टर से हेट कर रहे हो, लेकिन कब वो हेट्रेड एक रियल हेट्रेड में बदल गई? लोगों ने तृप्ति डिमरी को इतना ट्रोल किया कि ऐसे कपड़े पहनती है, ये सब किया है, और कपड़े तो पहने ही नहीं खैर। तो ट्रोलिंग बेसिकली इसलिए थी कि एनिमल के टाइम तक ट्रोलिंग इसलिए हुई कि उसने कपड़े ही नहीं पहने थे, एंड दैट वाज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक न्यूड सीन एज पर पीपल। देखो सच कहूँ तो मुझे भी पर्सनली वो न्यूड सीन पसंद नहीं आया था, मेरे लिए भी वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी था। अगर वो एनिमल पार्क में उस थ्योरी पे थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए कि हो सकता है वो एक हिडन थ्योरी हो, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है उसमें क्या ही कोई थ्योरी प्रूव कर देंगे। लड़की को नेकेड दिखा दिया, उसने अपने ब्रेस्ट पे हाथ रखा हुआ था, तो दैट वाज टोटली अननेसेसरी। वो उसके ऊपर लेटा हुआ था तो उससे भी पता चल रहा था, लेकिन वो जो हाथ रखा था वो काफी अजीब था। खैर, तो तृप्ति डिमरी से लोग चिढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा सेक्सुअली रिप्रेस्ड हैं। जी हाँ, ये बहुत कड़वी बात है पर सच बात है। लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअली रिप्रेस्ड हैं। उन्हें बोल्ड चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं। वो कभी ये समझना ही नहीं चाहते कि बोल्ड कंटेंट भी मूवीज़ में दिखाया जा सकता है, और लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा होने से जो है उनका कल्चर नष्ट हो जाएगा। लेकिन मज़ा भी बहुत आता है लोगों को देखने में। तो इंडियंस जो हैं वो उस कैटेगरी के लोग हैं कि वो देखेंगे भी और फिर बाद में उसे कॉल आउट भी करेंगे। तो पहले चटखारे ले लेकर वो सीन्स देखे जाएंगे, उसके बाद ये कहा जाएगा, अरे छी यार ये लड़की, इसको शर्म नहीं आती, ये सब कर रही है। तो तुम लोग ये बात जानो, ये सीन्स जो मूवी में डल रहे हैं वो क्यों डल रहे हैं? तुम लोगों के लिए डल रहे हैं। तुम जाकर उन मूवीज को देख रहे हो तभी तो वो चीज़ ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है ना। अगर तुम लोग ऐसी मूवीज को कैंसिल करना शुरू कर दोगे कॉल आउट करके, तो दोबारा किसी की हिम्मत ही नहीं होगी ऐसी मूवी बनाने की। खैर, मेरे हिसाब से तो इंसान को ओपन माइंडेड होना चाहिए, समय के साथ अपने आप को बदलना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारा हिंदू कल्चर या इंडिया का कल्चर खराब हो रहा है, तो फिर उसके लिए उस हिसाब से तुम लोग उस चीज़ को कैंसिल करना शुरू कर दो, मत जाओ उस मूवी को देखने। अब देखो, सत्यम शिवम सुंदरम बनी थी, राम तेरी गंगा मैली बनी थी, उसमें काफी ज्यादा बोल्ड कंटेंट था। लोगों ने उस मूवी को कॉल आउट किया, कैंसिल किया, तो दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई ऐसी मूवी बनाने की, ऐसे टॉपलेस सीन्स दिखाने की, क्योंकि डायरेक्टर्स को समझ आ गया कि ऐसी मूवी जो है एक्सेप्ट नहीं होगी, लोग बहुत ज्यादा खपाते हैं। तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो, अगर इस जनरेशन को इतनी दिक्कत हो रही है, कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठकर कैमरा के सामने बोलते हैं कि अरे तृप्ति डिमरी इज ऑब्जेक्टिफाइड, तो देखो उस चीज का ना कोई सेंस नहीं बनता। हम रह रहे हैं 2024 में। अब लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा क्यों बढ़ा? क्योंकि एक मूवी की थी उसने, गुड न्यूज या बैड न्यूज, हाँ बैड न्यूज नाम था उसका। तो उस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो एक एडल्ट कॉमेडी का कॉन्सेप्ट था, है ना। उसके अंदर एक सीख भी थी, लेकिन वही है ना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे छी ये क्या दिखा दिया। तो मूवी में एक कंडीशन थी और वो एक एडल्ट कॉमेडी थी, तो वो सिर्फ एक मूवी थी, और उस मूवी को लोगों ने इतना सीरियसली लिया कि अरे ये तो इन गंदी गंदी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई एक टाइम पे दो के साथ कर लो फिर दो बाप हो जाएंगे, ये सब लोगों ने बताया।
अब उस मूवी में क्या था कि उस मूवी में एक गाना था, जानम जानम करके। उसमें तृप्ति डिमरी ने हनीमून अटायर्स पहने थे, जो जैसे नॉर्मल लड़कियां हनीमून पे पहनती हैं। अब उसमें कुछ भी वल्गर नहीं था, पर हाँ हॉट सीन्स थे। और लेकिन वो सीन्स काफी केयरफुली शूट किए गए थे, ऐसा कुछ गंदा या भद्दा नहीं था उसमें। बट कुछ लोगों को बड़ा अनकंफर्टेबल लगा उन सीन्स को देखकर। देखो, साफ सी बात होती है, अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप उस चीज को मत देखो, आप आगे बढ़ जाओ। उसके बारे में बैठकर मंथन करके एक पर्सन को लेट डाउन करना कि भाई ये गंदे गंदे रोल्स कर रही है, गंदे गंदे कपड़े पहन रही है, ये सब क्यों हो रहा है? भाई तुम गुफा में रहते हो क्या? नहीं मतलब अगर तुम हनीमून पे जाओगे तो तुम भी तो यही करोगे ना। तो मूवीज क्या होती हैं? समाज का आईना होती हैं। अगर कुछ वल्गर चीज है तो उस चीज को कॉल आउट कर सकते हो ना। बोल्ड कंटेंट को अगर आप नहीं पसंद करते तो मत देखो उसे। तो आप इससे ये थोड़ी कह दोगे कि भाई ये सब चीजें तो गलत है। तो भाई उसमें कहीं पर भी ये नहीं दिखाया कि तृप्ति डिमरी जो है दो लड़कों को चीट कर रही है या जो भी है। वो एक एडल्ट कॉमेडी मूवी थी। और मूवी ने थ्राइव भी इसी नेगेटिव पॉपुलैरिटी पे किया कि भाई लोग देखने भी गए कि भाई घटिया होगी, लेकिन मूवी अच्छी निकली एंड में। मैं ये नहीं कह रही बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है या इससे बहुत अच्छी सीख मिलती है, लेकिन भाई वो बुरी मूवी भी नहीं है। तो तृप्ति डिमरी से इतना चिढ़ना जस्टिफाइड नहीं है। अब रही बात लोगों की ओपिनियंस की, तो ओपिनियंस सबकी रहेंगी। लेकिन भाई वो एक लड़की है जो बाहर से आई है, उसका इतना से नहीं हो सकता इंडस्ट्री में। वो खड़े होकर ये नहीं बोल सकती कि अरे मुझे ये मूवीज मत दो, मेरा ऐसा ना नैरेटिव सेट हो रहा है, लोग मुझे बुली कर रहे हैं। तो कोई सेंस नहीं बनती इस बात की। वो बोलेगी ऐसा तो उसको निकाल देंगे और फिर उसको कोई मूवी भी नहीं मिलेगी। इतनी मुश्किल से उसने इतनी अच्छी अच्छी मूवीज की, तो तुम लोगों ने बड़ा उसको सपोर्ट किया था। जैसे उसको तुमने ही तो उठाया ना, नेशनल क्रश तुम लोगों ने ही तो उसको बनाया ना। क्यों इतना बैकवर्ड हो रहे हो यार? वो बोल्ड कंटेंट किया उसने। उसके बाद अब वो एक फैमिली इंटरटेनर मूवी कर रही है, उसमें एक आइटम सॉन्ग है। उसमें भाई उसका एक स्टेप है, उसको वल्गर बोले जा रहे हैं। भाई वो एक स्टेप है, वो एक हो सकता है बोल्ड स्टेप हो। मुझे तो वो बोल्ड नहीं लग रहा, मुझे तो वो एक कहते ना एक एरोटिक स्टेप है, बोल्ड नहीं है, एरोटिक स्टेप है। क्योंकि वो एक एरोटिक गाना है। तो लोग उससे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लोग हाथ पैर धो के तृप्ति डिमरी के पीछे पड़ गए कि भाई तृप्ति डिमरी ये करती है, तृप्ति डिमरी वो करती है। अरे भाई उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, मूवी भी बहुत अच्छी है। और एडल्ट कॉमेडी का चॉइस जो उसने डिसीजन लिया वो भी बहुत अच्छा था। क्योंकि भाई उस वो यूथ के लिए मूवीज बना रही है ना भाई, अब वो फैमिली के लिए मूवीज नहीं बना रही। अब जो मूवी उसने बनाई है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, तो भाई वो मूवी एक फैमिली एंटरटेनर हो सकती है। आई एम नॉट श्योर है कि नहीं, बट आई थिंक वो फैमिली पर्पस के लिए उसने बनाई है। आई हैव नॉट सीन द ट्रेलर। पर अगर नहीं भी बनाई होगी तो यूथ के लिए बनाई होगी उसने, तुम जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए बनाई होगी। तो वाई आर यू गाइस सो चिकन हार्टेड कि भाई सारा ठीक रहा उसका सर फोड़ दिया? भाई तुम लोग भी तो देखते होगे ना ऐसी मूवीज और ऐसे सीन्स, और तुम भी इंजॉय करते होगे, तुम भी इसी दुनिया के हो। तो भाई सारा हेटेड उस लड़की को क्यों दे रहे हो? भाई सुधर जाओ भाई, मत करो ऐसी हरकतें। ऐसा करके भाई तुम राइटियस प्रूव नहीं हो रहे हो। भाई जमाने के साथ आगे बढ़ो, टाइम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। खैर मैं यही कहूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, ये मेरा ओपिनियन था। बाकी आप लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है, एंड आई वुड लव टू हियर योर व्यूज अबाउट दिस। पर मेरे हिसाब से वक्त के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर आपको बोल्ड कंटेंट नहीं पसंद तो मूवी मत देखो, लेकिन किसी को लेट डाउन मत करो, उसको लेबल्स मत दो कि बेशरम है, इसको तमीज नहीं है तो बदतमीज है, या ये तो कपड़े ही ना पहने तो कपड़े उतार देने चाहिए। तो ये सब चीज़ें, पर्सनल रिमार्क सही नहीं लगते किसी को भी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और फिर से मैं वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, मैं बहुत कंसिस्टेंट हो रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। And thank you so much for staying this long and watching the complete video. Bye bye, I love you. Mwah.